अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी पहले हिस्से में पाकिस्तान चलेंगे, फजल रहमान क्या कर रहा है। एक दूसरे हिस्से में आपको ऑडियो सुनवाऊंगा, ऑडियो सुन के आपको पता चल जाएगा। और ये ऐसी ऑडियो है जो लाहौर कोर कमांडर के बारे में आप के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि ये कितनी बड़ी गेम डालते हैं। दूसरे हिस्से में कोशिश करेंगे कि अपने वो यकूब साहब को भी ले लाइन पे। लेकिन अभी चलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक अख्तियार कर गई है। हुआ ये है कि जो पीडीएम वाले हैं वो हर सूरत में जजों को, ये मैं अगर सादा लफ्ज़ों में कह दूं कि उनकी इंसल्ट करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चलेंगे पाकिस्तान, वहां से ताज़ा सूरत हाल का पता करेंगे। और दूसरे हिस्से में यकूब साहब से बातचीत होगी इटली में, क्योंकि वो भी कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में, जरा रिपोर्ट देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो मौलाना का दबा है ना, वो तो नहीं आना। अच्छा। अब ये गेम खेल रहे हैं कि हम मौलाना को मना रहे हैं, मौलाना का तरला मिन्नत कर रहे हैं कि जत्थे लेके ना आए, तो मौलाना मान ही रहे। वो अभी एक दो घंटे खबर आ जाएगी मौलाना मान गए। तो ये है सूरत हाल जो उसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाना था। दूसरा बुफरे जो है ना तजिया निगार, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि बाजवा साहब ने तो 6 साल में जो अपना इज्जत कमाई थी ना, 6 साल में जिस साल में पहुंचे थे अपना हाफिज मुनीर साहब, उनको 6 महीने से पहले ही उन्होंने बेल कर ली है। इज्जत उनकी उससे भी खराब हो गई है। और लोग अब ये कह रहे हैं कि आपको लोगों के तो ये सुने ना, वो ये कह रहे हैं कि अब इसको जब तक इसको इस मसले नाट आया, ये हमारी माए बहनों को भी सौदा कर देगा। बरूनी ताकतों को पाकिस्तान का और उनको बहुत बेटियों को भी ये सूरत हाल है। अब अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे जी जी चले पहले कर लें बात पूरी करें। आपका नहीं पता चल रहा अभी तक कहाँ किसका? ये बड़ी इमरान रियाज का। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि फौज में इस वक्त बड़ा जोर है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इस्तीफा दे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों से भी खेल रहा है और लोगों की इज्जतों से भी खेल रहा है। और जो लोग आके बता रहे हैं कि हाफिज़ कुरान है, मेरा ख्याल है उन्हें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि मौलाना कौन सी गेम खेल रहा है आपके ख्याल में? मौलाना क्या करे बेचारे, आप खुद सोचे ना कि पार्टी तकरीबन मौलाना की अब खत्म हो गई है। आप इलेक्शन अब करा लें, साल बाद करा लें, 3 साल बाद करा दें, मौलाना को एक सीट भी नहीं मिलने। अपनी छोड़ो, उनको कोई सीट नहीं मिलनी मौलाना। मौलाना बेचारे क्या करे, वो अपना जब वो किसी आदमी शिकार होता है तो वो फड़फड़ाता है मरने से पहले, वो फड़फड़ा रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन अपने करतूत नहीं जानता कि मैं सबसे, अगर पाकिस्तान का इसमें किसी को है ना गंदा तरीन शख्स, तो उसका नाम है डीजल फजलू। ये गंदा तरीन शख्स है पाकिस्तान का। इसने ये सारा भाव भरी हुए लिफाफे में, अल्लाह ये जो है पीडीएम वो मर कब गया है, उसकी अब कोई सीरियस नहीं रही पीडीएम की। अच्छा सर, ये आप तो मौलाना को काफी, वैसे तो मौलाना कहना कि लोग मुझे लिख देते हैं कि क्यों कहते हैं फजल रहमान को आप, मेरा ख्याल आपका तो हम उम्र ही है, कभी इसने पाकिस्तान के लिए भी कोई काम किया आज तक? इसने सिर्फ अपने मफाद के लिए काम किया, जहाँ इसका उल्लू सीधा होता हो। मुशर्रफ के दौर में शुहदा की जमीनें अपने नाम अलाट करा ली है। शुहदा की जो जमीनें थी वो अभी उसका रिकॉर्ड देखने भी है, हर बंदे को पता। अच्छा, आप इस तरह का फजलू है मुसलमान। आप पाकिस्तान में इस वक्त, मुझे ये बताइए, ये 3,500 लोग पकड़ लिए, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है वहां पुलिस स्टेशन में। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? इमरान खान को ये वो निश्चय करना चाहते हैं, उसका जो है ना अज़म, उसको ये गैर मुस्तकम करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक तो अल्लाह का बंदा डटा हुआ है, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे
आज अभी एक खबर आई है कि मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा प्लान बना लिया है लोगों पे जुल्म सितम करने का। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है। ये प्लान बना लिया। मोहसिन नकवी कुछ ज्यादा ही नहीं औकात से बाहर हुआ आपके ख्याल में? जनाब ये बिल्कुल आसिम मुनीर की ज़ेरे हदायत काम हो रहा है, क्योंकि यही उसको सामने पे चीफ साहब बनने से पहले आर्मी चीफ उसको ले गया था, याद है वो उम्र के लिए रोज निकलते खाना का पर इसको दिखाया गया था मुनीर के साथ। ये भी था शख्स मोहसिन नकवी। अच्छा आप क्या समझते हैं? ये जो करे वो भी मोहसिन नकवी के पल्ले में है, मोहसिन नकवी करे वो इसके पल्ले में है। अच्छा ये बताइए कि ये राना सनाउल्लाह और मैंने सुना है कि वो जो जर्नैल जिसके बारे में इमरान खान बोलता रहता है, ये दोनों जो मिलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बेवकूफ बना रहे हैं। मैं फैसल बेवकूफ नहीं आ रहा, बड़ा मुबारक साहब बेवकूफ नहीं है ना, वो बनता है। वो भी एक प्लान के तहत काम कर रहा है, ये भी एक प्लान के तहत काम करे। ये इनका ये प्लान है कि हमें हुकूमत हमारी न जाए, तो वो आर्मी चीफ की ये प्लान है कि मैं दूसरे मुल्कों की, खास अमेरिका की गुड बुक्स में रहूं और बेशक मुझे मुल्क तबाह करना पड़े, वो उसने कहा मैंने करेज नहीं कर। अच्छा सर ये बताइए कि सुबह कोई पता चल रहा है कि शोर ये भी पड़ा हुआ मीडिया पे कि नाअहल होने जा रहे हैं कुछ लोग, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आना चाहता है और इसी वजह से ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हम वहां पे धरना देंगे, हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, कोई इनके पास इजाजत नहीं है, कोई इनको वहां पे उस एरिया में आने की इजाजत नहीं है। तो ये राना सनाउल्लाह तो कहता था कि पीटीआई जो है वो दफा 144 लगी हुई है, तो इनके लिए कोई दफा शफा नहीं कि ये दफा होते ही नहीं, दफा दूर है। दोगली परिस्थिति ये है कि एक दफा वो एक तरफ वो धरना लेके आ रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने फौज चालू कर लिया कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिफाजत के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने। ये भी आपको बता दें, लेकिन मेरी इतला कि फौज पहुंच चुकी है। इसी ये खबर है कि अब ये बयान आ रहे हैं जी, हम मौलाना का तरला मिन्नत कर रहे हैं कि मौलाना अब ये न करें, देखे दावतों का मामला अब ये न करें, अब अपनी खिफत मिटाने के लिए अब ये बयान दे रहे हैं। अच्छा एक चीज और सामने आई, नाजरीन को बताता जाऊं कि वहां पे जो लोग देखे गए जब उनसे बातचीत की गई तो किराए के बंदे हैं मौलाना फजल रहमान जो इनको लेके आया, फिर मेरे मुंह से मौलाना निकल जाता है, सॉरी माजरत चाहता हूँ। अच्छा सर ये बताइए, ये किराए के बंदे पाकिस्तान में जो मिल जाते हैं इनमें भी कोई अक्ल मौत होती है, ये जाहिल लोग इतने ज्यादा है कि फौरी तौर पे मिल जाते हैं? अगर इनमें समझ बूझ या अकल मौत हो तो वो इनके हाथों इस्तेमाल क्यों हो? पैसे इनको जरूर मिलते हैं, ये किराए देते हैं ना, जिस तरह आपने बाइसिकल किराए पे ले ली, मोटरसाइकिल किराए पे ले ली, गाड़ी किराए पे ले ली, ये भी किराए पे अपने आप को पेश करती है। ब्लाडे जो मिलता है वो भी आप खरीदते हैं लोगों से, आती है लोग जो रोज एक बोतल देते हैं पैसों के लिए। ये कुछ लोगों की मजबूरियां होती है, कुछ लोग इसी कमाश के होते हैं कि पैसे लिए जो मर्जी आप उनसे काम करवा दें, डाका बनवा रहे, किसी की इज्जत पर वार करवा रहे, किसी को किसी गले पड़वा दे, ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में बहुत ज्यादा। अच्छा आपने भी एक जिंदगी का हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है, जो औरतों के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह उस्मान डार की खबरें आ रही है इधर उधर से, उनके घर की खवातीन की, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ही आप बगैरत हो चुके हैं? देखिए जी, जो ख्वाजा आसफ है ना, ये इसकी समझ नहीं आई, इसके बड़े अच्छे बाप का बेटा है, इसका एक कदर था ख्वाजा अफजाल, वो मेरा बड़े एक अपना कॉलेज में हॉस्टल में मेरा ये साथ वाले कमरे में रहता था, वो तो बड़ा नफीस था। ये पता नहीं किस तरह क्या है, ये तो रंगबाज है, जिस तरह हाई कोर्ट के इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस रंगबाज है ना, इसी तरह ये ख्वाजा से भी रंगबाज है। नहीं पर रंगबाज तो है, तो ये ऊपर से कह रहा था मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, ये है। अब जो वहां के लोग है ना, उनका इनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि तुमने जो गंदी हरकत की है ना, आइंदा से हमारे दरवाजे पे आना वोट के लिए, हम तुमसे नफरत करते हैं। ये फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए ये टकोसले कर रहा है जी, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, ये है वो। ये मुझे तो ये पता चला कि इमरान रियाज को भी इसने गायब करवाया। सियालकोट में ये उसी का इलाका है जी,
सियालकोट से गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट से उसको, इमरान नियाज को, और बाद में वो बयान दिलवा दिया जेलर से कि हमने तो रिहा कर दिया, पता नहीं कहाँ गया है। अब पता नहीं कल्ला जाने को वो कहाँ किस हाल में है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी सलामत रखे, उसको बच्चों पे सलामत रखे। हम तो उसके दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन लोग परेशान बड़े हैं, कर बड़ा है लोगों के इमरान नियाज। अच्छा, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं, इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और जुल्म से ये बाज नहीं आ रहे। खवातीन के साथ जुल्म कर रही हैं और लोगों पे तशद्दुद कर रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है वहां पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके पीछे है, उसी के बाजू के ऊपर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं नीच। और आफ्टर ऑल आसिफ मुनीर को अंदर से किसी ने इस किसी में टकाने लगा देना कि तुमने ये अपनी जिंदगी में जो किया है कभी किसी आर्मी चीफ ने नहीं किया। उन्होंने इसको टकाने लगा देना, ये देख लेना, आप महीना ठहर जाए, 10 से ठहर जाए, वो खबर आ जाएगी आसिफ मुनीर को किसी ने गोली मार। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सोचना चाहिए मुल्क के लिए, अवाम के। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो परेशान हैं इस माहौल से, इन हालात से? जाहिर है परेशान है ना, को कारोबार किसे रह गया, अफरा तफरी का आलम है, गुनहगार और बेगुनाहों को घर से उठाया जा रहा है। आज अभी शाह को देख रहा था रील, आज बड़े लोगों को घर से नजायज उठा रहे जिनको तो लगे नहीं चाहते, ये लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो जाहिर है लोगों में परेशानी तो है ना। बहुत शुक्रिया सर आपको। नाज़रीन, आसिफ मुनीर बाजवा, ये इस वक्त पूरे मुल्क में परेशानी, अब अगर मैं कहूँ तो वही बना हुआ है। फौज की यकजहती के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। क्या मुझे समझ नहीं आई कि इस तरह यकजहती होती है, दिलों में प्यार होना चाहिए, वही मेरा ख्याल है कि काम आता है। अभी यकूब साहब के पास चलेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के दरमियान एक पैगाम भी सुनते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। यकूब साहब से भी बात हुई है, वो कह रहे मुझे बड़ा तेज बुखार हो गया और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने सोचा मैं आपको ऑडियो सुनवा देता हूँ, जो लाहौर के जो कोर कमांडर है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान बातचीत हुई है। मैंने पहले हिस्से में बताया था कि नहीं सुनाऊंगा, मगर अब मैं सुनाता हूँ आपको। जी मिला हूं ना, वो सारे तो लाहौर में सर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी सारा का सारा चीज ऑर्केस्ट्रेट की गई थी। जनरल साहब को इन्होंने इंटेलिजेंस बताई नहीं है, दिया ही नहीं, बताया ही नहीं कि जी क्या हुआ है। और जीएसएफ गायब हो गई है, क्यूआरएफ गायब हो गई है, डीजी रेंजर गायब हो गया है, जीओसी 11 डे गायब हो गया है, इसका अपना चीफ ऑफ स्टाफ गायब हो गया है। इसके साथ सलमान के साथ एंड पे वो कहते हैं एमटीओ यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एएससी का होता है वो था, एक मेजर साहब, एक इसका कर्नल स्टाफ भागा आया है, वो इत्तेफाक से पीछे रहता था शलवार कमीज में, और 2 और कोई ऑफिसर थे, एक इसका स्टाफ ऑफिसर था और एक और था। इन्होंने 15-20 मिनट निगोशिएट किया इन लोगों के साथ, और कहते हैं फिर बाद में वो शुरू में कहते हैं, बल्कि शुक्र है कि शुरू के जो 4-5 लड़के पीटीआई के अंदर पहुंचे हैं वो पठान थे। तो कहते हैं एक ऑफिसर जो था, मेजर जो था, ही वाज अ पठान, तो उसने उनसे पश्तो में बात की। उसने कहा कि यार अंदर बेटियां हैं और बहनें हैं। तो वो कहता है वो फिर पीटीआई वालों ने लोगों को थोड़ा पीछे किया है। उन्होंने कहा कि जनरल साहब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट आप निकलें यहाँ से। बट जनरल साहब रिफ्यूज। फिर इन्होंने इवेंचुअली कहते हैं पीछे से तोड़वाया है, दीवार तोड़वाई है। कहते हैं अंदर उनका एक कुक था, एक ड्राइवर था और एक आधा कोई और जो ना गार्ड सेंट्री था जो रह गया था। पूरी की पूरी यूनिट जो 58 फील्ड बटालियन है, जो उसकी जो 75 लोगों की गार्ड होती है, वो गायब हो गई थी। क्यूआरएफ गायब हो गई थी। वो कहते हैं पीछे से डीजी रेंजर्स को इसने फोन किया, एसपी को फोन किया, किस बंदे ने फोन नहीं उठाया। कहते हैं फिर इन्होंने भागे वहां से, तोड़वा के गेट पीछे से दीवार तोड़ी है, और साथ में नेबर्स भी रहते हैं, उनकी गाड़ी उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए गाड़ी, आप पास आते हैं हमारे
फातिमा आपा और बच्चे साथ हैं, उन्होंने फिर गाड़ी दी इनको। कहते हैं 2 सिविलियन गाड़ियों में ये अपने पजामा और ट्रैक सूट में वहां से कोर हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। और कहते हैं कोर हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद कहते हैं जी उसके 2 घंटे के बाद COS जो होता है, चीफ ऑफ स्टाफ इनका होता है, ब्रिगेडियर जो है वो आया है और बाकी GOC वगैरह पहुंचे हैं। और उसके बाद तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तो घर घुस चुके थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड दैट इज द स्टोरी। सो भाई ये सारी की सारी जो ऑर्केस्ट्रेट हुई है ना, ये बहुत ऊपर लेवल पे हुई है। ये ऊपर से ये बिल्कुल आंटी सही कह रही हैं कि ये जो चीफ है उसने बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट कराई है थ्रू हिज ओन फेवरेट ऑफिसर्स। GOCs दोनों उसके साथ मिले हुए थे। आपका जो चिड़ियाघर के पास एक बहुत बड़ा सेटअप है ऑफ द इंटेलिजेंस, वो इन्वॉल्व था। क्योंकि अदरवाइज QRF आपकी कैंट में इतनी QRF खड़ी होती हैं, मतलब यू कांट इमेजिन, हर थोड़ी सी देर के बाद आपकी QRF खड़ी होती है। QRF एटलीस्ट 30 से 35 बंदा होता है और एक ऑफिसर डिटेल्ड होता है। और इस तरह की सिचुएशन में तो डेफिनेटली इमरजेंसी डिक्लेयर हुई होती है। प्लस पुलिस वाला कोई नहीं था। मतलब ये वो जगह है कोर कमांडर हाउस के सामने से आप यू टर्न करते हुए आप अगर 5 सेकंड लगा दो तो वहां पर इंटेलिजेंस वाले। अच्छा, अब आगे की दास्तान मुझसे सुनिए जनाब। बड़ी गेम डाली गई थी, मैंने कई दफा आपको बताया। ये चाहते थे कि PTI के जो लोग हैं ना, वो ये जो साहब हैं जिनके बारे में अभी ये बताया जा रहा था, जनरल सलमान कोर कमांडर, इनके ऊपर हमला करेंगे। इसी हमले में इनको कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान पहुंचेगा, इनके बीवी बच्चों को पहुंचेगा और उसका फायदा हम उठाएंगे। ये कहानी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं और उसका फायदा राना सनाउल्लाह एंड कंपनी उठाएगी। उठाने के बाद PTI के ऊपर, इमरान खान के ऊपर एक ऐसा मुकदमा बन जाना था जो आप सोच नहीं सकते। PTI को नाअहल करार देने के लिए ये पूरी प्लानिंग हुई। ये जो कुछ हुआ, राना सनाउल्लाह तो कह रहा है कि 8 महीने पहले दलीलें तैयार कर ली थी। ये प्लान इनका फेल कैसे हुआ? वहां पे जो PTI के लड़के थे वो समझदार निकले, उन्होंने हमला नहीं किया। इनसे एक गलती वहां पे हुई कि होता ये है कि जहां इन्होंने अपने बंदे भेजे हुए थे, जहां जहां इंतशार फैलाया, वो यहाँ पे नहीं पहुंच सके। ये क्या वजह हुई? क्योंकि अगर PTI ले कामयाब ना होते तो इन्होंने खुद ही कड़का देना था काम, जिस काम की इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। ये खतरनाक प्रोग्राम इनका मैंने आपको बताया। एक चीज ध्यान में रखें, इनसे कोई उम्मीद ना रखें। हमारा हेलीकॉप्टर गिर जाता है, धूप निकली होती है, मौसम खराब, हेलीकॉप्टर, जनरल मर गए, शहीद हो गए, किसी ने बात की मौसम की, अंदर उठा लो। ये मैंने शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश की। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी आप समझ गए, जो मैं नहीं कहना चाह रहा वो भी समझ गए। तो जनाबे अली, इंडियन फिल्मों में इस तरह के सीन देखते कि पाकिस्तानी फिल्मों में फिर ये हमारे ड्रामे, कहानियाँ, वहाँ से ये सब लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके फिर फ़ायदा उठाते हैं। अभी भी ये जितने लोग भी वहाँ पे जो कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता PTI वालों को पता होगा कि वहाँ पे कायदे आज़म का कोई घर भी है लाहौर में। वो भी सब इन्होंने खुद ड्रामा किया। और अब जनाह की इनको इतनी फिक्र है। वैसे जनाह की इन्होंने कभी कोई बात ही नहीं मानी, कभी इनको पता भी नहीं। सिवाय नोटों के, नोट दो तो जनाह इनको याद आ जाते हैं। वैसे जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था वो तो नजर ही नहीं आ रहा। वहां पे आप मुझे दिखा दे, कोई बंदा बता दे कि ये वो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान है। उनकी जो चीजें ले गए, हमें बड़ा अफसोस हुआ है, हमें दिली दुख हुआ है। वो चीजों की अहमियत जो होती, चलो वो तो होती, उनकी बातों की अहमियत तो आपको असर नहीं करती। ये सब ड्रामेबाज, रंगबाज लोग हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या होना है, लोग दुनिया के क्या कहेंगे, क्या मैसेज ये देना चाहते हैं। बड़ा अफसोसनाक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। आज से क्या प्रोग्राम हुए हम सोच रहे थे कि साथ वो भी दिखा दे, कुछ लोग रह जाते हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रोग्रामों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान रियाज 3 दिन से गायब है और उसका पता नहीं चल रहा। आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ
खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है वो कोमा में चला गया, कोई कह रहा है कि उसको बहुत इतना तशद्दुद किया और कोई जवाब दे नहीं है। ये बड़ा ही अफसोसनाक एक वाकया है कि हमारे मुल्क में जहां आइन और कानून की सारा दिन भाषा बोली जाती है, वहां पे एक बंदा गायब हो जाता है। इससे पहले भी कई लोग गायब हुए। कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको अदालत में पेश करे। जो तरीकाकार है, जो कायदे कानून है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। उसका भाई सोशल मीडिया पे बार बार पैगाम दे रहा है, उसकी बीवी बच्चे हैं और भी लोग जो गायब हैं, उनके घर वाले बड़े परेशान हैं। वोल्ट टीवी के एक हिंदू मजहब से तल्लुक रखने वाले भी गायब हैं, उसकी माँ भी परेशान है। हमें ये समझ नहीं आती कि आप किस कानून के तहत उन पर जुल्म कर रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने तमाम इदारों को कहूंगा कि फौरी तौर पर इन लोगों को रहा किया जाए। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, बस तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा जुर्म नहीं है। झूठे केस बना के सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए और चोरों की हमायत में जो अदारे काम कर रहे हैं, को खुदा का खौफ खाओ यार, कोई शर्म करो कम अज कम। इसलिए मैं एक दफा फिर यही कहूंगा कि फौरन इनको रहा किया जाए और ये जो भी लोग मेरे प्रोग्राम देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, ये आगे भिजवाएं ताकि सबको मैसेज मिल सके। जुड़े रहे हमारे साथ, फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चलती है। हमारे यहाँ हर 1 मिनट बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है। आज बड़ी अहम बातें करनी है आपसे। 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये मैं बता देता हूं कि वहां पे इंटरनेट पाकिस्तान में बंद था, अभी तक भी यूट्यूब वगैरह नहीं चल सका और ऐसी वीडियो इस वक्त अपलोड हो रही है सोशल मीडिया पे। लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, कहानी क्या थी। ये मैं बता देता हूं कि फौज के ट्रक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें सिविल लोगों को लाया गया और फिर उन्हें वहां पे छोड़ दिया गया कि आप यहाँ पे इंतशार फैलाएं। और ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, ये नहीं कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं जनाब। ये बता देता हूं मैं कि फौज के ट्रक दिखाए गए हैं, सिविल लोग उतर रहे हैं उसमें से और वो जाके वहां पे आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये वीडियो मैंने तो नहीं बनाई। मुझे कल एक बंदे ने मैसेज किया कि आप बाहर रह के भी डरते, आप ये वीडियो ऑडियो दिखाते क्यों नहीं? कॉपीराइट्स के इशू होते हैं और भी कई इशू होते हैं जो हम बड़ी एहतियात करते हैं, इसलिए कि उससे और भी इंतशार फैलता है, लोग और भी जज्बाती हो जाते हैं। मैं आपको जो जुबानी बताता हूं उसकी मैं इंक्वायरी करके फिर आपसे बात करता हूं। एक और चीज मैं बता दूं कि एक जगह पे हजूम खड़ा है, लोग खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आग वहां से कोई 1 किलोमीटर पे नजर आ रही है। वहां पे कोई बंदा नहीं पीटीआई का और वहां पे आग लगी हुई है। किसने लगाई? ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने खुद भी अपनी गाड़ियों को आग लगाई। ये सब कुछ इमरान खान पे डालने के लिए। पाकिस्तान में कौन सा मसला है किसी पे कुछ चीज डालनी हो? यहाँ पे तो पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि कुछ से अरसा पहले मैं पाकिस्तान गया तो मेरी इमिग्रेशन वाले से तू मैं होगी, उसने मेरा पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया। यूरोपियन पासपोर्ट था, उसने कहा जाओ जो करना कर लो। पाकिस्तान है, वहां पे कोई कानून नहीं है, जो बैठा हुआ वही बादशाह सलामत है, उसके पास इख्तियारात है, जो उसको ऊपर से ऑर्डर दे रहा है। एक चीज बड़ी तकलीफ दे है, कल वजीर दफा ने आके कहा कि सियालकोट में उस्मान डार की जो माँ थी या बहन थी उससे के साथ ये सलूक किया गया, वो भी वीडियो आ गई है और वहां पे पुलिस वाला ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी माँ का रेप करूंगा वरना उस्मान डार को अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। ये वहां पे हो रहा है जनाब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप कोयटा गए हुए थे, आप वहां पे ये क्यों नहीं चीजें लेके आते कि ये हमने जो
बिच्छू पाले हुए हैं, सांप पाले हुए हैं, वो अब आप सबके सामने। वो पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या खवातीन के साथ सलूक कर रहे हैं। ये जो पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकतें की है औरतों के साथ, उनकी तस्वीरें मीडिया पे डाली जाएं, पता चले ये किस नस्ल से तल्लक रखते हैं। क्या ये जना की पैदावार है, ये नजायज तल्लकात की पैदावार है। हलाल का बच्चा कभी ऐसी बात नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक नहीं करते तो मेरा ख्याल है फिर मुझे तो आप पे भी अफसोस है। अगर आपने औलाद की तरबियत अच्छी की है तो वो किसी की माँ बहन को ये धमकी नहीं देगा कि मैं रेप कर दूंगा अगर वो पुलिस को अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको। ये सब नजायज औलाद है, सब हराम खोर है, ये सब अपनी अपनी वर्दी बचाने के लिए कुत्ते बने हुए हैं। इनके आगे हड्डी फेंकी जाती है, ये हड्डी चूसते हैं और फिर जिसको मर्जी ये ऊपर से ऑर्डर आता है ये काट देते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खतून है, कोई मर्द है, कोई बच्चा है, कोई कौन है। मुझे बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं माजरत के साथ, मगर आप अपने जमीर से पूछिए, कोई किसी की मां के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? अगर उसमें गैरत हो तो अपनी मां के लिए ये इस्तेमाल करे अल्फाज। ये पुलिस वाले की मां के साथ अगर ऐसा हो तो ये क्या करेगा, बताएं मुझे। ये जो लोग इनको ऑर्डर दे रहे हैं, इनकी माओं के साथ ये सलूक हो तो कौन फिर इनका जवाब देगा, फिर इनके ऊपर क्या गुजरेगी। ये हरामखोरों का टोला आपको आजाद नहीं करने वाला, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। कल ऐसी वीडियो एक और मेरे पास आई, उसमें हमारी पाक फौज के जो ऑफिसर है वो एक खतून को नंगा करके मार रहे हैं। वो वीडियो भी 1.5 मिनट की मेरे पास किसी ने भेजी और पाक फौज कहती है कि हम आपकी आवाम के साथ हैं। ये वीडियो, ये नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं पता, सब इनके इल्म में है। इन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। जिस तरह इमरान खान कह देता है कि ये बगैरत लोग हैं, वो ठीक कहता है, कोई झूठ नहीं बोलता इमरान खान। कोई गैरतमंद अपनी, मुझे बताइए किसी में गैरत हो तो अपने मुल्क की बीवियां जो खवातीन है, जो बच्चियां हैं, उनके साथ ये सलूक करता है। ये बगैरतों का टोला है इस वक्त। ये एक बगैरत नहीं, आपके इर्द गिर्द पता नहीं कितने बगैरत है। कोई 12-13 हजार बगैरतों ने ये मुल्क को अपने सिस्टम में लिया हुआ है। आप बाहर नहीं निकल सकते, मुश्किल है बहुत। वो कहते हैं कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब एक और नया ड्रामा सुनना, सोशल मीडिया पे वो वीडियो जारी कर दी गई है जिसमें जनाब वो फोर्स फजल रहमान की वो डंडा बरदार, वो जो उन्होंने एक ही रंग के कपड़े पहने होते हैं, वो कल सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेगी। नवाज शरीफ ने हमला किया, मरियम जा रही है। औलाद वही करेगी जो बाप करेगा। अगर बाप चोर होगा तो औलाद भी चोर होगी। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊं, यहाँ यूके में एक वाकया पेश आया था। मैं उन दोनों यूके में था। वो जब यहाँ पे हंगामे हुए, एक माँ अपनी 9 साल की बच्ची को पुलिस के पास लेके आई, कहने लगी इसने चोरी की है एक बोतल, जी हाँ छोटी बोतल पानी की, इसे सजा दी जाए वरना ये कल को कोई बड़ा काम डालेगी। और फिर वो मीडिया पे खबर आई और उससे खबर ने कई लोगों की सलाह की। हमारे वहां पे बच्चा चोरी कर ले, नहीं हमारा तो बच्चा ही नहीं है, दूसरे के बच्चे पे डाल देंगे, गरीब के बच्चे पे डाल देंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए। एक सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि जब हालात खराब हुए, कोयटा के कोर कमांडर ने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन करके बताया कि अगर आपने इमरान खान को ना छोड़ा तो अवाम हमें कच्चा चबा जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि ये इन्होंने अपनी जानें बचाई, अपने घर बचाए, ये लोटों को बचाया, उन लोगों को बचाया। ये मुल्क को बचाने के लिए थोड़ा इन्होंने इमरान खान को साथ किया, अपनी जिंदगियां और अपनी औलाद को बचाने के लिए सब कुछ किया गया। वरना ये लोग तो आपके इल्म में है, मैं बताता रहता हूं कि कत्ल करना इनके लिए कोई काम नहीं है। अरशद शरीफ जैसे लोगों को कत्ल कर दिया। इमरान रियाज के ऊपर कहा जा रहा है शदीद तशद्दुद किया जा रहा है और उसको बेवजह ही पकड़ा हुआ है।
ये भी खबरें चल रही है कि वो कोमा में चला गया। सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चल रही, मगर मेरे पास इसकी मतलब अभी कोई 100% खबर नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो वजीर दफा है ख्वाजा आसिफ, इसके कहने पे इनको उठाया गया। ये ख्वाजा आसिफ कल आके कह रहा था ना, इसी के कहने पे उस्मान डार के घर पे हमला किया गया है। बड़े हरामखोर हैं, बाद में आके खुद ही सफाई पेश करते हैं, लोगों के सामने सच्चे बनने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करते हैं हमदर्दी जाहिर करके। एक वजीर दफा, उसको शाम को पता चला, बच्चों वाली कहानियां वजीर दाखिला के कहने पे हो रहा है। ये सारा कुछ आपको इनकी हिस्ट्री का या तो पता ना। कहता मेरा अब्बा पहले 40 साल रहा है उस सियासत में, अब मैं 40 साल से। और हरामखोरों, आपके अब्बा रहा, फजल रहमान का अब्बा रहा, जरदारी रहा, जरदारी की पता नहीं कौन कौन रहे, भुट्टो रहा, नवाज शरीफ रहा, ये सारे रहे। और ये सब अब्बों ने बेड़ा गर्क कर दिया, बाकी रही कसर औलाद कर रही है। फजल रहमान लेके आ रहा है वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए। ये अदालतों का भी कसूर है इसमें। ये आपने सांप पाले थे, इनको आपने जनाब जब इन पे केस थे आपने खत्म कर दिए। इनको को पूछने वाला नहीं था, कानून नहीं था, आइन नहीं था। जज याशू में पड़ गए, उनकी वीडियो बन गई, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जर्नैल याशी में पड़ गए, उनकी वीडियो बन गई। आप बताइए, मैंने कई दफा आपको कहा, इस तरह तवज्जो दिलाई थी कि स्कूलों में इस्लामी तालीमात होनी चाहिए। दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम जरूरी है। और ये दीन की भी तालीम इनको नहीं पता। कौन से दीन ने लिखा हुआ है कि जब कोई अदालत फैसला करे और आपको अच्छा ना लगे तो वहां बच्चे मदरसे के लेके तो हमला करने के लिए तैयार हो जाओ? कहां पे लिखा हुआ है? आपको कहीं पे भी इस्लामी तालीमात में नहीं मिलेगा। ये फितना फसाद फैलाने वाले लोग हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि ये फजल रहमान का जो वालिद था वो इसको क्या समझता था। वो कहता था कि ये हरामखोर है। ये जब घर से कोई सामान लेने जाता था, डंडी प्रोग्राम शुरू से चल रहा है। मैंने अभी बताया कि चोर है ये, और इसका बेटा भी आगे वही हालात होंगे, आप देख ले। इनको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब किधर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? अब उसको बताना चाहिए कि जनाब आपकी तो हुकूमत है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, आपके वजीर है सारे, 2 सीटें आपकी भी है, आपका ही बेटा पार्लियामेंट में सारा दिन बैठता आके, तो आप किस चीज का धरना दे रहे हैं? ये सवाल तो कोई करने वाला हो तो करेगा। ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार फैले, वहां मार्शल लॉ लगे, कोई ऐसे हालात बने कि लोगों का बेड़ा गर्क हो। जब इन्होंने हर तरफ देख लिया कि कुछ नहीं बन रहा, तो फिर ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इनको समझ आ जानी चाहिए। कल वो बिलावल हम पूरे पाकिस्तान में जीत के दिखाएंगे। अब बताओ मुझे, ये बिलावल अपने लाड़काने को ठीक नहीं कर सका। वहां वो कुत्ता काट जाता था तो वहां वो वैक्सीन नहीं मिलती थी। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मुझे बताया इनकी बातों में कोई सदाकत है? चीख चीख के बोलने से ये कोई लोगों को क्या बताना चाहिए? वो तो बेचारे मजदूर लोग हैं, ज़िन्नी मजदूर है सिंध के लोग। वो तो आज भी वही पे है जहां पे आप वो कह सकते हैं कि लकीर के फकीर कह सकते हैं। पाकिस्तान में कई लोग ऐसे होते हैं, उनमें वैसे ही अल्लाह ताला ने अकल दी नहीं होती और बाकी की अकल हमारे हुक्मरानों ने मारी हुई है। मैं आखिर पे अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि खुदा का वास्ता है वो काम करे जो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। दुश्मनों के काम ना करे और पाकिस्तानी अवाम को अपनी अवाम समझे। ये रोजाना मैं इसलिए कहता हूं कि इन्हें प्यार की जरूरत है। अगर 3 जर्नैलों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया तो सोशल मीडिया में उनको कितनी इज्जत दी, लोगों के दिलों में उनकी कितनी इज्जत आई। मगर आप देख लें, आप फिर भी कुछ नहीं सीख रहे। कमर जवेद बाजवा की जिल्लत और रसवाई है, वो बाहर नहीं निकल सकता दुबई में बैठा हुआ, ये शायद कहीं पे बैठा, वो पब्लिक में नहीं जा सकता। आपको उससे भी कोई सबक हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं सीखा आपने, उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। कितने बड़े बड़े यहां पे हुक्मरान आए,
चंगेज खां, हलाकू खां, फिरौन, पता नहीं क्या क्या है, किस नाम से लोग उनको याद करते हैं, किस जिल्लत और रसवाई के साथ यजीद को याद किया जाता है। ये लोग आप सबके सामने है। तहरीक से इंसान सीखता है, शबाज से कहता है ये हाफिज़ कुरान है। कहां कुरान पे लिखा हुआ है कि अपने लोगों पे गोली चलाओ और लोगों की माँ बहनों की इससे जो है उनको वहां पे जो सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान, कौन से कुरान में लिखा हुआ है? बताओ मुझे, कहां लिखा है कि खवातीन पे तशद्दुद करो? कोई आगे बता सकता है? ये कहीं भी नहीं लिखा। कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, अखलाकियात इसकी इजाजत नहीं देते, इंसानियत इसकी इजाजत नहीं देता। लोगों को उठाना, उन पर तशद्दुद करना, उनको मारना, पीटना, वहां खवातीन को जी नजरबंद कर दिया, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा। सब रिपोर्टें हैं यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया पे। मैं इंसानी हकूक की तंजीमों को कहूंगा कि फौरी तौर पर होश में आए, एक्शन लें इनका। पाकिस्तान में जो भी इंसानी की खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। कभी सहाफ़ी गायब हो जाता है, कभी कोई गायब हो जाता है, PTI वालों को गायब कर रहे, पूरी क़यादत आपने पकड़ी हुई, और पकड़ी हुई क़यादत पे केस डालते जा रहे। इमरान खान जेल में, उसके पास मोबाइल फोन नहीं, उसके ऊपर केस डाल दो। और मुझे सुबह एक इत्तला मिली है, एक और खतरनाक केस इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही। क्या होगा? अवाम एक तरफ, मगर जो इंतशार आप लोग डालते हैं उसमें हिस्सा डालते हैं। काम आपके हैं, वो ट्रकों की तस्वीरें, ये नहीं कि आपको नहीं पता, आपने लोग भेजे हैं। आग जहां जहां लगी सबको, सब तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही है। आजकल कैमरे का है दौर है, वो जहालत का दौर नहीं, 17 लाख। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज दीनी जमातों ने खुलकर इमरान खान की मुखालफत की और मैदान में आगे कहते ये एजेंट है यहूदियों का। अब मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे मुल्क को तो हर तरफ से एजेंटों ने घेरा हुआ है। किसी ने बाहर आना होता है उसको भी एजेंट मिल जाते हैं, किसी ने मुल्क में कुछ भी करना है, इंतशार फैलाना, उसे भी एजेंट मिल जाते हैं, किराए पे बंदे मिल जाते हैं, समझ से बाहर। ये चीमा साहब हमारे साथ है वहां से, मैनचेस्टर से। चीमा साहब, ये बताइए कि कल क्या होने वाला है, थोड़ा सा बताएंगे? जी मुबारक साहब, कल वही कुछ होगा जो इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने, इस मुल्क में अफरा तफरी का बाजार गर्म होना है, इस मुल्क में वो अदालतों के ऊपर हमला होना है और वो खेल खेला जाना है जो 75 साल से खेला जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चोर चुका चौधरी और गुंडी रान प्रधान। चीमा साहब, आज कुछ उलमा मैदान में आ गए हैं, उनको भी मेरा ख्याल है कि कुछ दिया गया है, कोई आपके इल्म में ये कि कोई हड्डी शड्डी डाली गई है और वो बड़ा इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ जी, वो दीनी जमातें नहीं होती, असल में इनके बारे में क्या लफ्ज, बहरहाल ये काफी है कि ये वो पालतू कुत्ते हैं जो हड्डी के बगैर भौंकते नहीं है। तो जब हड्डी डाली जाती है तो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो बस अब इन्होंने फिर भौंकना शुरू कर दिया है साहब की मर्जी के मुताबिक, कि साहब की मर्जी मंशा ये है। अच्छा, एक चीज बड़ी है, मैं जो इस वक्त फौज में बेचैनी है, बताए जी। आवाज आ रही? जी जी जी, बताइए जी। मैं आपका सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि फौज में बड़ी बेचैनी है कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें फौज का भी कोई किरदार है थोड़ा बहुत, जो भी हालात खराब हो रहे हैं? टोटली फौज का किरदार है। इससे पहले कि मैं फौज के बारे में बात करूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने चीफ ऑफ आर्मी साहब से कि खुदा के लिए मैं उनके आगे गुजारिश करता हूं कि खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कि इस मुल्क को बचाओ, इस कौम को बचा लो, इसकी तकदीर आपके हाथ में है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दो। और ये जो सारा काम हो रहा है, ये हैंडलर्स वो सहूलतकार हैं जो इन लाबी को, जो जमातों को, जो लोगों को भौंकने पर मजबूर कर रही हैं और ये जो फसाद फैला रही हैं, ये सारा कुछ ऊपर से हिल रहा है
और जिनके पास डंडा है वो डंडे वाली सरकार ही ये सारी कोई मूवमेंट कर रही है। और उसी से मेरी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता होश के नाखन लो, इस मुल्क को तबाह ना करो, इस मुल्क को बर्बाद ना करो, इस मुल्क को चलने दो और तुम अपना हिस्सा डालो, पॉजिटिव हिस्सा डालो, नेगेटिव हिस्सा ना डालो। अच्छा चीमा साहब, ये लाहौर में जो सियासत चली है उसके बारे में कहा जा रहा है कि काफी खतरनाक हालात है। इन्होंने पहले सारी क़यादत को पकड़ लिया है, एंड पे ये इमरान खान को पकड़ना चाहते हैं और इस दफा वो कहते हैं कि हम मुकम्मल बंदोबस्त करेंगे। जी वो पकड़ लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इमरान खान को पकड़ लेंगे, इमरान खान को पकड़ लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, इसको मार देंगे, हर हालत में इसको मार देंगे और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। आपकी तबीयत ठीक है चीमा साहब? बहुत बड़ा ये खेल खेला जा रहा है, मुझे रोना आ रहा है कि ये जो खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, खुदा की कसम मुझे रोना आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये हर हालत में तहरीक इंसाफ को खत्म करने जा रहे हैं और हर हालत में इमरान खान को रास्ते से हटाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा इस मुल्क के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे आपके सवाल के ऊपर रोना आ गया कि ये मुल्क के साथ शुरू से ये होता रहा है। लियाकत अली खान से लेके आज तक जो भी हक को सच के लिए उठा, जिसने भी आवाज बुलंद की, उसके साथ यही सलूक हुआ और अब इमरान खान के साथ भी यही सलूक होने वाला है और होकर रहेगा, ये नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो क्या चाहता है फैसला वही होगा, एंड वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। इन्होंने अपना फैसला कर लिया है। ये मफरूर जो इधर बैठा हुआ है, ये बगैरत खंजीर, इसके सारे पे सब कुछ हो रहा है। ये जो शरीफ है इधर लंदन में बैठा हुआ है मफरूर, ये बगैरत है, ये डोरी हिला रहा है, ये कुत्ता है, ये खंजीर है, ये बगैरत है, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। चीमा साहब, ब्लड प्रेशर हाई ना करे, हमारे मुल्क के हालात जो है पहले ठीक नहीं है और ऊपर से हम भी ये ज्यादा अगर सीरियस लेंगे। ये बताइए, पहले अपने आप पे कंट्रोल कीजिए कि कल धरना दिया जा रहा है, आप समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे? ये सब कुछ करेंगे जी, ये सब कुछ करेंगे। इतना बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है और वो क्या कर सकते हैं। जजों को गिरेबानों तक पहले ही पकड़ा जा चुका है, जजों के गिरबानों को पकड़ने की पहले ही इतला मिल चुकी है। हाँ, एक और इतला मिली है, वो आपकी शेयर कर देता हूं कि जॉइंट चीफ साहब जो है ना शमशाद साहब, उन्होंने इनको मशवरा दिया है चीफ साहब को, और पाक फजाइया के जो एयर मार्शल है उन्होंने भी इनको मशवरा दिया है, और बहरिया के जो चीफ है उन्होंने भी चीफ साहब को मशवरा दिया है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो ना करें। मगर अभी तक जो है ना ये बाजवा की बाकियात वो अपने सारे मंसूबे उसी तरह मुकम्मल करने के लिए तैयार है जिस तरह नवाज शरीफ चाहता है, जिस तरह ये मकरूर चाहता है, उसी तरह हो रहा है और उसी तरह करने को उनका जी चाह रहा है। बाकी देखें कोई गैबी ताकत कोई इसमें अल्लाह ताला को मदद फरमा दे। बाकी इन्होंने अपना प्लानिंग मुकम्मल करनी है, इन्होंने इमरान खान को कत्ल करना है, इन्होंने पीटीआई को बैन करना है, इन्होंने जो कुछ अभी तक किया है उसका सारा मंजरनामा यही है कि ये किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। उस्मान डार के साथ क्या हुआ, यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, सारे में जो है ना वो अंदर हैं और वो पकड़ दकड़ शुरू है। 35,400 तक लोग पकड़े जा चुके हैं और अभी जो है ना मजीद जो कार्रवाई एंड ये है कि इन्होंने इमरान खान को जो है ना वो गिरफ्तार भी करना है और मुकम्मल रास्ते से भी हटाना है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ओके नाज़रीन, एक पाकिस्तानी को दर्द तो होगा। मैं जिन बातों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि ये साजिश आज नहीं हुई। ये इतला आई है कि 2-3 हफ्ते पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार करने का पहले प्रोग्राम बना था, उस वक्त कोर कमांडर जो लाहौर हैं उनको कहा गया कि आप उसे गिरफ्तार करें। पुलिस जहां फेल होगी, लेकिन जो कोर कमांडर सलमान थे उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मैं नहीं गिरफ्तार कर सकता, और यहीं से फिर इख्तलाफात शुरू हुए। और ये भी हमारे पास इतला है कि 2 बंदों के हाथ में इस वक्त गेम चल रही है
एक राना सनाउल्लाह और एक जिसका नाम अक्सर इमरान खान लेता है, जनरल, वो जो लोगों के कपड़े उतारता है, लोगों की वीडियो बनाता है, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको सही रिपोर्ट नहीं दी जा रही, उसको थोड़ा सा शक्कर में रखा जा रहा है और ठीक रिपोर्ट नहीं दी जा रही। ये ऐसे तरीके से कहानी पेश करते हैं दो बंदे कि जैसे पाकिस्तान की अवाम भी दुश्मन है, पाकिस्तान के पीटीआई के लोग भी दुश्मन है, जो सच बोलता है सहाफ़ी वो भी दुश्मन है, और फिर इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इख्तियारात दिए हुए कि आप जो मर्जी करें, उसका ये नजायज फायदा उठा रहे हैं। जो लाहौर कोर कमांडर है उसके मतलब भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है। कुछ ऑडियो हमारे पास आई हुई हैं, मैं कोशिश करूंगा शाम को हालात हाजरा में वो आपको सुनवाऊं कि कहां से मामला बिगड़े। कल ये जो धरना देने जा रहे हैं उसके बारे में आज इन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज लोगों के ज़हन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पता है, एक और चीज का इजाफा कर दे कि पीटीआई को बैन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा काम करने वाले थे। अगर आपको मैं बता दूं तो आपके पांव से जमीन निकल जाए। और वहां पे इतनी बड़ी शख्सियत को इन्होंने पीटीआई के नाम पे कुर्बान करना था और वो केस पीटीआई पे डालना था। आपके इल्म में है ये 3,500 बंदा जो 3,000 पकड़ा है। मैंने सुबह भी प्रोग्राम बताया था कि वीडियो आ चुकी हैं। और एक और आपको मैं बता देता हूं कि कल कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है, डंडा बरदार वहां पे गए सुप्रीम कोर्ट में। आज उन्होंने मुआयना किया रास्तों का और आज वो वीडियो इन्होंने जानबूझकर सोशल मीडिया पे जारी की। वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो गए हुए थे, इनका अपना भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो वो वहां पे मुआयना कर रहे थे। ये हालत इस वक्त बनी हुई कि किसी को कोई पता नहीं कौन सा कानून चलना है, क्या चलना है। छापे पे छापे मारे जा रहे, 302 के मुकदमा दर्ज किए जा रहे। जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर दहशतगर्दी या इससे छोटा कोई मुकदमा नहीं होता। आज इंसाफ पाकिस्तान में दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। जिस तरह अभी चीमा साहब तकलीफ में थे, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी वो तकलीफ में है। अभी मैंने पाकिस्तान राब्ता किया, यूट्यूब फेसबुक सब बंद है और अभी ये खोलना भी नहीं चाहते, ऐसा कोई काम डालना चाहते हैं जिसकी ये तैयारी की जा रही है। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए चीमा साहब ने बता दिया, मैं भी बता देता हूँ कि पूरी क़यादत को पहले गिरफ्तार करेंगे, इन पे केस बनाएंगे, इनके बंदों को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे, फिर उनको छोड़ देंगे। वो बाहर जाकर बताएंगे कि हमारे साथ ये सलूक हुआ, हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ और ये तरीका वारदात इन्होंने चूंडा हुआ। हालात हाजरा में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आज बताई जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।